हेलो कोडिंग एलियंस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड विद द की। हाउ आर यू डूइंग गाइज? तो ये कोरा क्लोन का लास्ट पार्ट होने वाला है और इस पार्ट में हम अपने इंटीग्रेशंस को करेंगे जो कि हमने रेस्ट एपीआई को बनाया था। अभी तक ने हमने पार्ट 3 तक कवर कर लिया है। पार्ट 3 जो लास्ट पार्ट था, अगर आपने उस पार्ट को अभी नहीं देखा है तो आप अब मेरे चैनल पेज पे जाइए और वहाँ पे आप पार्ट 3 को भी देख सकते हैं। मैंने ये एक प्लेलिस्ट ही बना रखी है कोरा क्लोन इन वर्न की। आप इस पार्ट को जा कर के देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है यहाँ पे। तो इस पार्ट 3 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे मोंगोडीबी का कनेक्शन किया जाए, कैसे रेस्ट एपीआई बिल्ड करते हैं और कैसे हम मोंगोडीबी के क्लस्टर्स को क्रिएट करेंगे, इंस्टेंस को क्रिएट करेंगे और अपने बैकएंड से उसको इंटीग्रेट करके वहाँ पे डेटा को स्टोर करेंगे। तो मैं अभी मोंगोडीबी भी आपको दिखाता हूँ। तो हमने यहाँ पे मोंगोडीबी के कनेक्शंस हमने क्रिएट किए थे और मोंगोडीबी ये मैं क्लस्टर जो चीज़ें हैं उसको मैं यहाँ पे मोंगोडीबी कंपास जो कि मोंगोडीबी का ही एप्लीकेशन है उसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने एक कलेक्शंस क्रिएट किए थे, एक क्वेश्चंस को पुश करने के लिए और इधर आंसर्स और क्वेश्चंस को पुश करने के लिए। ये दोनों कलेक्शंस है और दोनों कलेक्शंस में एक एक डॉक्यूमेंट्स है। तो मोंगोडीबी को कैसे क्रिएट करना है, उसके कलेक्शंस को कैसे बनाने हैं, उसके कलेक्शंस में एग्रीगेशंस कैसे, हम पाइपलाइनिंग और एग्रीगेशन, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया था जो कि पार्ट 3 में था। और पार्ट 3 अभी आपने नहीं देखा है तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और या फिर आप कार्ड पे भी चेक कर सकते हैं। अभी पार्ट 4 में हम लोग बेसिकली इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे। जैसे कि यहाँ से अपन एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को ऐड करना है हमें और इस क्वेश्चन को यहाँ पे आएगा और इस क्वेश्चन को हमें सिंपली यहाँ से आंसर भी करना है। तो दोनों क्वेश्चन को ऐड करना और आंसर आंसर करना हम इस पार्ट में कवर कर रहे होंगे। उससे पहले अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको सजेशंस है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अपने क्वेरीज और अपने सजेशंस को वहाँ पे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे हमें भेज सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस और क्वेरीज को बिल्कुल रिप्लाई करूँगा। आप वहाँ पे हमें अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज को ज़रूर से ज़रूर भेजिए। उसके बाद एक चीज़ और, हमने यहाँ पे एक कोड विद अक्की लैब्स की वेबसाइट जो कि है, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे जितने भी कोर्सेज है आप डायरेक्टली एट अ सिंगल प्लेस आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं इन सभी कोर्सेज को। ये सारे कोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री है। अगर आप चाहते हैं कि इन सारे कोर्सेज आप ऑन डिमांड कोर्स अगर चाहते हैं कि मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाऊँ, आप हमें यहाँ पे अपने सुझाव को भी डाल सकते हैं। यहाँ से आप अपने फीडबैक को यहाँ से हमें सेंड कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके इस क्वेश्चंस, जो भी आप क्वेश्चंस आपके रहेंगे, जो भी आपके फीडबैक रहेंगे, जिस भी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप कोर्स चाहते हैं उस कोर्स को हम जल्द से जल्द यहाँ पे लाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ से बहुत ही ईजी और बहुत ही स्मूथ एप्लीकेशन हमने यहाँ पे बिल्ड करा है। जैसे ये कोरा क्लोन का पार्ट 3 है, यहाँ से आप सिंपली इसको स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप उसको व्यू कर सकते हैं। तो हेलो कोडिंग, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो हमें हमें बेसिकली क्या करना है, अगर आपको एक ऑन डिमांड कोर्सेज चाहिए किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स रिलेटेड या किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजीज रिलेटेड, आप डायरेक्टली यहाँ पे हमें फीडबैक सेंड कीजिए। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फीडबैक अपने भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 4 कोरा क्लोन को कंप्लीट करने के लिए। ये ऑलरेडी ये सीरीज़ काफ़ी लेट हो चुकी है, तो ये आपको कंप्लीट कर सकते हैं इसी 4th पार्ट में। मैं कोशिश करूँगा कि सारे जो भी लेफ्ट चीज़ें बची हुई हैं उन सभी को अभी ख़त्म किया जाए। तो चलिए VS कोड अपन ओपन करते हैं और यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इसको इंटीग्रेट करने का। तो सबसे पहले जैसे कि हमने बताया यहाँ पे कि हमने एक बैकएंड और फ्रंट एंड जो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ। बैकएंड और फ्रंट एंड को मैंने अलग अलग ही रखा है और एक यहाँ पे हमारा पेरेंट डायरेक्टरी है। तो बेसिकली पेरेंट डायरेक्टरी में हम यहाँ पे बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों को साथ में मैनेज कर रहे होंगे। तो जो बैकएंड में है, हमने ऑलरेडी यहाँ पे मॉडल्स क्रिएट कर लिए थे क्वेश्चंस के, हमने आंसर्स के मॉडल क्रिएट कर लिए थे। तो क्वेश्चन और आंसर्स दोनों के मॉडल्स बन चुके हैं। राउटिंग के लिए हमने राउट्स के भी, जैसे कि पोस्ट, आंसर को स्टोर करने के लिए पोस्ट मेथड भी हमने यहाँ पे लगाया था और क्वेश्चंस को रिट्रीव करके और शो कराने के लिए गेट मेथड, पोस्ट मेथड और यहाँ पे लुकअप और एग्रीगेशन। ये जो एग्रीगेशन पार्ट है, कैसे दो टेबल को और दो कलेक्शंस को कैसे एक में मर्ज करते हैं और जो डेटा है उसको यहाँ पे भी शो कराते हैं, तो ये चीज़ें भी हमने यहाँ पे कवर कर ली थी। तो मोंगोडीबी की एग्रीगेशन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो एग्रीगेशन आप
सीखना आप सीख सकते हैं इसको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एग्रीगेशन भी। उसके बाद हमने db.js में हमने यहाँ पे कनेक्शंस बताया था, कनेक्शन की कैसे कनेक्शन कर सकते हैं हम यहाँ पे MongoDB के साथ में, तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे कवर कर रही थी। लास्ट में हमारे पास एक server.js फाइल था, हमने यहाँ पे बताया था कि फ्रंट एंड और बैक एंड को कम्युनिकेट कराने के लिए हमें कैसे स्टैटिक फाइल को सर्व कराना होता है, जो कि express.static में हमने यहाँ पे path.join से हमने डायरेक्टरी के पाथ नेम को और जिस भी पाथ को हमें ज्वाइन करना था तो उसके बिल्ड, बेसिकली हम यहाँ पर रिएक्ट का यूज कर रहे हैं तो हम उसके कस्टमाइज प्रोडक्शन बिल्ड को निकालेंगे और उसके पाथ को यहाँ पे सिंपली स्पेसिफाई करके हमने यहाँ पे इस चीज़ों को करा था। हमने पिछले पार्ट में ये भी कवर किया था कि कैसे आप पोस्टमैन का यूज कर सकते हैं इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कर ली थी। तो अभी हम यहाँ पे रेस्ट एपीआई को अपना इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को ऐड करना है बेसिकली। तो सबसे पहले हम क्या जाते हैं, अपने फ्रंट एंड फोल्डर पे जाएंगे, वहाँ पे हमने एक मॉडल बनाया है क्वेश्चन के लिए अलग ही। तो ये है हमारा फ्रंट एंड फोल्डर, फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर है सोर्स, और सोर्स के अंदर कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर होगा क्वेश्चन मॉडल, जो कि हमें मिलेगा इस पे क्वेश्चन हेडर, क्वेश्चन कोरा.js एंड यहाँ पे अपने को हेडर में मिलेगा ऐड क्वेश्चन कंपोनेंट। ये कोरा हेडर का कोरा हेडर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास एक बटन है जो कि बटन का नेम है ऐड क्वेश्चन। तो आगे हम क्या करें, अगर बटन पे क्लिक करें, ये रहा हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन। अभी यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास एक पॉपअप आता है और यहाँ पे दो फील्ड है, यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐड करने के लिए और एक यहाँ पे कोई क्वेश्चंस के लिंक अगर हमें ऐड करना है, जैसे क्वेश्चन पे कोई इमेज की लिंक हुई तो उस इमेज को हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे क्वेश्चन को ऐड करना है और यहाँ पे लिंक को ऐड करना है और यहाँ से क्वेश्चन को सिंपली ऐड कर देना है। तो इसको करते हैं हम यहाँ पे, चलिए। तो बेसिकली हमारे पास ये है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो स्टेट्स बनाते हैं दो इनपुट फील्ड के लिए। ओके, तो लेट मी क्रिएट एन स्टेट फॉर टू फील्ड। सो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ क्वेश्चन के लिए, यह क्वेश्चन, ये रहा सेट क्वेश्चन, यूज स्टेट। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, बेसिकली प्रोवाइड कर देते हैं ये। तो इनिशियली ये जो क्वेश्चन है हमारा वो एम्प्टी होगा। उसी तरह से इमेज का जो यूआरएल है वो भी हम यहाँ पे एम्प्टी रखते हैं, और इनपुट यूआरएल ऑलरेडी आई थिंक हमने यहाँ पे इनपुट यूआरएल का हमने एक स्टेट बना ही रखा है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, तो हम इसको अभी रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट यूआरएल है क्वेश्चन के लिए, और यहाँ पे इनपुट यूआरएल हमारा एक क्वेश्चन हो गया, और यहाँ पे हमारा एक इनपुट यूआरएल हो गया, जो कि यहाँ पे इमेज का कोई भी यूआरएल हमें अगर देना है तो हम यहाँ पे इस इमेज के यूआरएल को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन का आप इनपुट फील्ड पे जाते हैं और वहाँ पे ऑन चेंज प्रॉपर्टी उसमें लगाते हैं और इसमें वैल्यू को पास करते हैं। जैसे ये इनपुट फील्ड है, उसके लिए इमेज इनपुट यूआरएल के लिए अगर इमेज का कोई यूआरएल अपने को इनपुट करते तो इंस्टेंटली हमें इमेज का वहाँ पे प्रीव्यू भी शो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक क्वेश्चन हमें बेसिकली एक इनपुट फील्ड में ऐड करना है, तो ये हमारा एक इनपुट फील्ड हुआ। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन पेज लगाना है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा ऑन चेंज, और ऑन चेंज में हमें एक इवेंट एक ऑब्जेक्ट होता है, और इवेंट के ऑब्जेक्ट पे जो टारगेट में जो कुछ भी ऐड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको वही कर रहा हूँ ई, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेट क्वेश्चन में हमें सेट करना है, बेसिकली क्वेश्चन हम सेट करेंगे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे एक इसकी वैल्यू भी पास कर देनी होगी, तो वैल्यू अपन डाल लेते हैं यहाँ पे। तो वैल्यू का नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, सिंपली क्वेश्चन रखेंगे, जो भी वैल्यू हमने एंटर किया वो सारे यहाँ पे हमें शो करने हो, तो वहाँ पे ये शो करके हम दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है कि यहाँ पे जब भी इस पे बटन पे क्लिक होगा तो यहाँ पे जैसे हमने ऐड क्वेश्चन करा है तो हमें क्या करना है, इसको स्टोर करना है हमने डेटाबेस में, अपने MongoDB पे इसको स्टोर करना है। तो हम यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ऑन बटन पे हम यहाँ पे लिखेंगे ऑन क्लिक फंक्शनलिटी लगाएंगे बटन पे, ऑन क्लिक पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं और फंक्शन का नेम देते हैं हैंडल सबमिट, और हैंडल सबमिट फंक्शन दे दिया हमने बटन पे ऑन क्लिक पे, और इस फंक्शन को आगे हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तो ये फंक्शन का नाम है कॉन्स्ट हैंडल सबमिट। ओके, और ये क्वेश्चन है हमारा, इस तरह से हमने ये हैंडल सबमिट फंक्शन भी
बना लिया। अगर अपन एक बार देखें क्वेश्चन मॉडल को, तो क्वेश्चन मॉडल में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है अपने को वो प्रोवाइड करनी है, तो उससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन मॉडल में हमारे पास एक बेसिकली एक आंसर स्ट्रिंग सॉरी क्वेश्चन मॉडल हमारे पास क्वेश्चन मॉडल में क्वेश्चन का नेम है, क्वेश्चन का यूआरएल है जो कि बेसिकली वो स्ट्रिंग और बेसिकली वो इमेज का यूआरएल होगा, एक क्रिएटेड एट है, और ये हमारे पास एक आंसर्स है जो कि आंसर्स का रेफरेंस, अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आंसर किया गया होगा तो उस आंसर्स को हमें गेट करके इसी क्वेश्चन मॉडल में बेसिकली हमें शो कराना है। तो वो इसके लिए हमने यहाँ पे रेफरेंस दिया, जैसे कि माई सिक्वल में जैसे फॉरेन की क्रिएट करके जैसे चीज़ें करते हैं, सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी इसी को इस तरह से ही वर्क करेगा यहाँ पे। तो दो चीज़ें हैं हमारे पास, क्वेश्चन नेम और क्वेश्चन यूआरएल, तो इस तरह से हमको यहाँ पे बॉडी में पास करना पड़ेगा। तो अगर हम चले अगर अपने कोड हेडर में, तो हैंडल सबमिट में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पहले एक तो वैलिडेशन लगाएंगे कि इफ़ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन इज नॉट इक्वल टू इन एम्प्टी स्ट्रिंग, क्वेश्चन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। आंसर यूआरएल बेसिकली जो इनपुट यूआरएल है वो एम्प्टी हो सकता है, उसमें कोई वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। हाँ, बट क्वेश्चन जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। और हमने यहाँ पे इस वैलिडेशन को लगाने के बाद यहाँ पे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए सिंक और अवेट का यूज कर सकते हैं बेसिकली। और सिंक डाला यहाँ पे हमने और यहाँ पे अवेट डाला। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है हमें, बेसिकली हमें एक एक्सियोस, हमने यहाँ पे एक्सियोस के बारे में आपने देखा हो, एक्सियोस हम यूज करेंगे बेसिकली यहाँ पे रिक्वेस्ट, हमें रेस्ट एपीआई को रिक्वेस्ट को हिट कराने के लिए। तो एक्सियोस आप npm से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, npm इंस्टॉल एक्सियोस। एक्सियोस हमें एक बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है रेस्ट एपीआई को अपने को इंटीग्रेट करने के लिए और डिफरेंट रिक्वेस्ट को सेंड करने के लिए। तो अपन इस एक्सियोस को पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इम्पोर्ट करते हैं अपने एक्सियोस को यहाँ पे, तो इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। और यहाँ पे एक्सियोस में हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पोस्ट करना है। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट, और एक्सियोस डॉट पोस्ट में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, बेसिकली वो एक यूआरएल स्ट्रिंग उसको चाहिए होगा। तो हमें क्या कहाँ पे करना है, एपीआई क्वेश्चंस पे हमें करना है। अब ये कैसे पता चलेगा, तो अब इसे में देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, बैकएंड में जाएंगे। बैकएंड में हमने जो इंस्टेंस क्रिएट किए थे, सॉरी जो बैकएंड में हमने राउट्स क्रिएट किए थे, ये जो राउट्स में इंडेक्स डॉट जेएस है, तो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये क्वेश्चंस है, बेसिकली क्वेश्चंस का राउट है ये। और ये जो इसका बेस राउट जो है वो हमें मिलेगा सर्वर डॉट जेएस में, जो कि सर्व हो रहा है एपीआई के थ्रू /API। और ये /API के बाद ये जाकर के इसके साथ ज्वाइन होगा जो इंडेक्स डॉट जेएस में हमारा यहाँ पे है। तो यहाँ पे हम एपीआई बेसिकली यहाँ पे आएगा, और वो एपीआई के बाद यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो सेम उसी तरीके से हमें फ्रंट एंड में करना है। तो अगर हम अपन ये पूरा हेडर डॉट जेएस में जाए, तो इस तरह से हम यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के दोनों फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों एक ही डोमेन पे कॉल हो रहे होंगे लोकल होस्ट पे। तो इस वजह से हमें यहाँ पे बेस यूआरएल देने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हम यहाँ पे पाथ दे सकते हैं, और वो पाथ होगा एपीआई, और एपीआई के अंदर है क्वेश्चंस। ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, बॉडी डिफाइन करना है कि उसमें क्या क्या सेंड करना है। तो बेसिकली बॉडी में क्या क्या जाएगा, तो अपन बॉडी यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, कॉन्स्ट बॉडी। बॉडी में होगा क्वेश्चन का नेम। तो क्वेश्चन का नेम मेक श्योर कि यहाँ पे जो आप स्कीमा में जो आप यहाँ पे नेम डालोगे, वही नेम यहाँ पे बेसिकली जिस तरह से क्वेश्चन नेम लिखा हुआ है, सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको इधर स्कीमा में जिस तरह से आपने डिफाइन किया उसी तरीके से यहाँ पे भी इसको डालना होगा। तो अगर मैं इसको ओपन करूँ यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नेम इस तरह से लिखा है। तो सेम इसी तरीके से हमें वहाँ पर भी डिफाइन करना पड़ेगा, बॉडी में भी क्वेश्चन नेम। ओके, और क्वेश्चन नेम हम यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन का नेम हम यहाँ पे डाल रहे होंगे। तो क्वेश्चन में नेम में हम यहाँ पे सेंड कर रहे हैं क्वेश्चन को। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन यूआरएल। तो क्वेश्चन यूआरएल के लिए हम क्या पे सेंड कर रहे होंगे, क्वेश्चन यूआरएल। सिंपली क्वेश्चन यूआरएल के लिए हम यहाँ पे सेंड कर रहे होंगे इनपुट यूआरएल, और इसी को हम यहाँ पे पास करेंगे बॉडी जो भी हम यहाँ पे सेंड करेंगे। तो बेसिकली ये डेटा हो गया हमारा। और कोई भी कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें यहाँ पे सेंड करना है, अगर सपोज अगर हम इस एपीआई को बेसिकली इस एपीआई को हम अगर ऑथराइज करते हैं, तो हमें यहाँ पे सिंपली सेंड करना पड़ेगा हेडर्स कुछ अगर हम सेंड कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम हेडर को सेंड कर सकते हैं। अभी के लिए मैं अभी कोई भी वैलिड अभी यहाँ पे एपीआई के लिए कोई सा भी ऑथराइजेशन नहीं कर रहा हूँ, तो इस वजह से हम यहाँ पे हेडर पे सेट नहीं करेंगे।
और यहाँ पे हम बेसिकली ये सेंड कर सकते हैं कि जो कंटेंट टाइप है वो किस तरीके का है। तो हम यहाँ पे एक सिंपली एक क्रिएट कर ही लेते हैं, जिससे कि आपको भी पता चले कि हम हेडर में कैसे चीज़ों को सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक कॉन्फ़िग बना लेता हूँ इस तरह से, और ये है कॉन्फ़िग में हमारे पास क्या होगा, दो चीज़ें होंगी। तो कॉन्फ़िग में हमारे पास हेडर्स होंगे, तो हेडर्स में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि कंटेंट टाइप को ऐड कर सकते हैं। तो हेडर्स में हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं कि कंटेंट टाइप क्या है हमारा, तो कंटेंट टाइप, तो कंटेंट टाइप हम रखते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जेसन। तो ये एप्लीकेशन स्लैश जेसन ये हो गया इसका कंटेंट टाइप, इस तरह से। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे हेडर में हमने सेट कर दी। अब इसी हेडर को हम सिंपली यहाँ पे कॉन्फ़िग को यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िग को पास कर दिया। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे कॉल बैक रखते हैं, देन कॉल बैक रखते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स में जो कुछ भी रिस्पॉन्स अपने को आता है यहाँ पे कंसोल करा लेंगे एक बार रिस्पॉन्स को कि क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो यहाँ पे हमने कंसोल करा लिया रिस्पॉन्स को, res डॉट डेटा। ओके ओके, देन उसके बाद अगर कोई एरर आता है, सपोज कोई मिस हैपनिंग और कुछ भी एरर आता है, तो इस एरर को हम सिंपली कैच कर लेंगे। और इस एरर को कैच करके ओके, इसको अभी मैं एक बार मैं एरो फंक्शन ही बना ही लेता हूँ एरर के लिए भी, कैच के लिए भी। तो ये हमारे पास एरर के लिए है, एरर जो भी एरर होता है तो हम यहाँ पे कंसोल कर सकते हैं एरर के रिस्पॉन्स को। तो एरर कंसोल डॉट लॉग एरर हमने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में ई हमने एरर ऑब्जेक्ट को जो भी एरर आएगा वो हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये चीज़ें हमारी डन होगी, जो कि क्वेश्चन को यहाँ पे हमारे डेटाबेस पे पोस्ट करेगा। तो अभी मैं इसको सेव करता हूँ एक बार, और अभी चलते हैं वापस से अपने रिएक्ट ऐप पर, और इसको अब एक बार टेस्ट करते हैं। तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, एक बार मैं देखना पड़ेगा कि सर्वर हमने स्टार्ट किया है नहीं किया है। तो अगर सर्वर स्टार्ट नहीं किया होगा तो हमारे को एरर मिलेगा, तो इसलिए हम एक बार चेक कर लेते हैं सर्वर स्टार्ट किया है नहीं किया। तो अगर अपन देखें यहाँ पे, तो सर्वर जो कि लिसन कर रहा है पोर्ट 80 पर, मोंगो डीबी भी हमारा कनेक्टेड है सक्सेसफुली। तो हम यहाँ पे गुड टू गो है। इसको अभी ये कंपाइल हो रहा है, तो इसको एक बार कंपाइल होने देते हैं पूरा। तो ये सक्सेसफुली यहाँ पे कंपाइल हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, अपन वापस से रिएक्ट ऐप पे जाते हैं, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, हार्ड रिफ्रेश करते हैं बेसिकली। अब और यहाँ पे रिक्वेस्ट को सिंपली क्वेश्चन को ऐड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन ऐड हो रहा है नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में कुछ भी लिखता हूँ मैं, दिस इज टेस्ट क्वेश्चन, और सिंपली मैं डाल सकता हूँ हाउज हाउज योर लास्ट ईयर हाउज योर लास्ट ईयर क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे कोई यूआरएल दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे कोई भी इमेज का यूआरएल बेसिकली दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साइकोलॉजी जो बेसिकली है, एक सेकेंड मैं इसको कैंसिल करता हूँ, क्लोज करता हूँ। यहाँ से इसके यूआरएल को, कुकिंग वाले को यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट में वो डालता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे ये डाला, आप देख सकते हैं कि जैसे यूआरएल को डालने पे हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक प्रीव्यू ओपन हो जाता है इमेज का, कि जो भी इमेज हम यहाँ पे डाल रहे हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर अब सारी चीज़ें सही रही तो ये क्वेश्चन क्या होगा कि मोंगोडीबी में ऐड हो जाएगा। अगर कुछ भी एरर आएगा तो हमें यहाँ पे कंसोल पे भी वो एरर दिखेगा। तो चलिए अभी क्वेश्चन को हम क्लिक करके ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे अभी क्लिक किया है, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट फेल्ड विद स्टेटस कोड 404। ये 404 एरर तभी आता है जब उसको ये पेज नहीं मिलता कि किस एपीआई पे इसको हिट कर इसको कॉल करना है। तो एक बार हम इसको नेटवर्क पे चेक भी कर लेते हैं कि क्या इशू है। तो नेटवर्क पे अगर हम इसको डीबग करें तो देखो यहाँ पे ये कॉल हो रहा है लोकल होस्ट 3000 पे एपीआई, एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि ये करेक्ट है। अगर अपन यहाँ पे देखें पेलोड पे क्या जा रहा है, तो पेलोड में आप देख सकते हैं क्वेश्चन नेम और क्वेश्चन यूआरएल जा रहा है, वो भी ठीक है। प्रीव्यू में हमें यहाँ पे पोस्ट अभी नहीं कर सकते, तो इसको हम एक बार फिक्स कर लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी हमारे पास एरर आ रहा था 404 एरर, जो कि बेसिकली हमें यहाँ पे प्रॉक्सी सेट करना था, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं अभी लोकल होस्ट पे ही दोनों चीज़ें चला रहे हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड को भी। तो जो हमारा फ्रंट एंड है वो जो कॉल हो रहा है एपीआई को, तो एपीआई हमारा चल रहा है पोर्ट 80 पे, और हम रिक्वेस्ट को कॉल कर रहे हैं पोर्ट नंबर 3000। तो इससे क्या है ना कि हमें एक प्रॉक्सी यहाँ पे सेट करनी होगी पैकेज डॉट जेसन में, कि जो भी रिक्वेस्ट होंगे वो इसी प्रॉक्सी पे और इसी पोर्ट नंबर पे जा कर के कॉल होंगे, और हम यहाँ से इस रिक्वेस्ट को ईजिली कॉल कर सकें। तो अगर हम वापस से अपने कोरा हेडर डॉट जेएस में जाएँ, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ये चीज़ें, हमें अगर मैनुअली अगर अलग से करना होगा तो हमें यहाँ पे लोकल होस्ट और जो भी डोमेन नेम है उसको प्रोवाइड करेंगे, बट उस टाइम पे क्या होगा, हमें क्रॉस ओरिजिन का एरर आएगा। तो उस केस से हमें इसको बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करें कि प्रॉक्सी लगा रहे हैं, जो कि पैकेज डॉट जेसॉन में है फ्रंट एंड डायरेक्टरी के अंदर। और वापस अभी हम इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन ऐड करता हूँ।
मैं यहाँ पे क्वेश्चन डालता हूँ, विच विच वन द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज ऑफ 2021। तो 2021 की जो बेस्ट प्रोग्राम लैंग्वेज है वो है। और यहाँ पे इसी तरह से अगर कोई भी लिंक हम यहाँ पर पेस्ट करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे इस एजुकेशन वाले यूआरएल को इसको और मैं डालता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें वो प्रीव्यू जो भी इमेज का यूआरएल है उसकी प्रीव्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अभी जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्वेश्चन ऐड होने चाहिए और यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन इज एडेड सक्सेसफुली और क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अभी क्वेश्चन को ऐड हो चुका है, अभी स्टेटस भी हमारा ट्रू आ रहा है। अब हमारे पास ये है कि हम इसको अपने मोंगोडीबी डेटाबेस में देख सकते हैं। तो एक बार मैं डेटाबेस को भी ओपन करके आपको इसको मैं दिखाता हूँ। तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, इस कलेक्शन को मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये रिफ्रेश होगा। अभी जो हमने क्वेश्चन ऐड किए थे वो ये है, विच वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ 2021। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमने ऐड किया है। तो ये चीज़ें हैं, क्वेश्चन हमारा सक्सेसफुली पुश हो चुका है। बट कुछ चीज़ें हैं जैसे कि क्वेश्चन जैसी ऐड हो जाए तो ये पॉपअप को क्लोज करना है और क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्वेश्चन को दिखाना भी है। अभी ये सारे डमी डेटा शो हो रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पॉपअप बेसिकली यहाँ पे देते हैं। यहाँ पे हम एक अलर्ट डाल सकते हैं, नॉर्मल अलर्ट में ये डाल सकते हैं क्वेश्चन इज एडिड सक्सेसफुली, और सिंपली अलर्ट में ये डाल सकते हैं जो मैसेज हम पास कर रहे हैं वो मैसेज यहाँ पे रेज डॉट डेटा। तो बेसिकली हमने यहाँ पे मैसेज डाला है रेज डॉट डेटा डॉट मैसेज से हम उस मैसेज को हम तो करा सकते हैं, जो भी मैसेज हमने बैकएंड में वहाँ से डाल रहे हैं, सेंड किया है मैसेज को, यहाँ पे हम कर सकते हैं। अगर कोई भी एरर आता है तो यहाँ पे हम यूजर को अलर्ट कर देंगे। अलर्ट में ये डाल सकते हैं कि सिंपली यहाँ पे डाल सकते हैं अनएक्सपेक्टेड एरर, और यहाँ पे डाल सकते हैं क्वेश्चन कैन कांट बी एडेड, क्वेश्चन एरर इन एडिंग क्वेश्चन, सिंपल एरर एडिंग क्वेश्चन। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन वाले क्वेश्चन के जो भी पोस्ट रिक्वेस्ट थे, यानी क्वेश्चन को स्टोर करना था सबसे पहले, तो क्वेश्चन रिक्वेस्ट को हमने स्टोर कर लिया है और क्वेश्चन हम अपने डेटाबेस में ला चुके हैं। अभी हमें क्या करना है कि इस क्वेश्चंस जो भी हमने पोस्ट किए, क्वेश्चन को सिंपली हमें यहाँ पे रेंडर कराना है स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन को रेंडर कराने के लिए हम क्या करते हैं, गेट रिक्वेस्ट और गेट मेथड का कॉल करेंगे। अगर हम दिखाएं अभी आपको, तो गेट मेथड भी हमने ऑलरेडी अपने राउट्स में क्रिएट कर लिए थे। तो हम अपने राउट्स को एक बार वापस से ओपन करते हैं और इसमें क्वेश्चन डॉट जेएस में हमें ये गेट मेथड दिखने को मिलेगा। ये गेट मेथड बेसिकली क्या करेगा कि जो भी डेटा है वहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस का, और उस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन के अगर आंसर्स ऐड हो चुके हैं तो वो भी उसमें ऐड कर देगा। बट अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे सारे जो भी पोस्ट्स हमें दिख रहे हैं, इस पोस्ट्स पे हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस जो भी क्वेश्चन हमने ऐड किए उस क्वेश्चन को यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी शो कराना है। तो चलिए क्वेश्चन को शो कराते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे तो वापस से हम चलते हैं अपने पोस्ट वाले सेक्शन पे, क्योंकि ये रहा हमारा पोस्ट सेक्शन। यहाँ पे हमारा पोस्ट सेक्शन है और यहाँ पे हमारा फीड सेक्शन है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैनुअली ये 5 बार पोस्ट जो भी है यहाँ पे हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे क्वेश्चन है एक बार मैं उसको गेट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक कॉल करूँगा यूज इफेक्ट हुक का, जो कि एक बार ही चलेगा। जैसे ही ये कंपोनेंट लोड होता है तो एक बार ये अवश्य चलेगा ही चलेगा। तो इसको एक बार हम इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज इफेक्ट को इंपोर्ट कर लिया। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें ऐड करना है क्वेश्चन। यहाँ पे हमें सिंपली गेट करना है जो भी क्वेश्चंस हमने वहाँ पे ऐड किए हैं, जो कि एक्सीओस के थ्रू हम गेट रिक्वेस्ट से हम इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को गेट कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले एक्सीओस को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो इंपोर्ट एक्सीओस फ्रॉम एक्सीओस, एक्सीओस से हमने इसको गेट करना है। देन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सीओस से कॉल कर सकते हैं एक्सीओस के गेट को, डॉट गेट। और यहाँ पे हमें क्या करना है, एपीआई प्लस क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस पे हमें क्या करना है, गेट रिक्वेस्ट कॉल करना है। गेट में हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कुछ भी हमें वहाँ से मिलता है एक बार तो उसको मैं कंसोल करा कर देखता हूँ कि वाकई आ भी रहा है, चीज़ें आ रही है नहीं आ रही।
रेस्ट डॉट डेटा करके मैंने यहाँ पे एक बार चेक कर लिया। अच्छा, अगर कोई एरर आता है तो उस एरर को भी अपने को कैच करना होगा, तो हम यहाँ पे एक कैच लगाते हैं। कैच में जो कुछ भी एरर होता है वो एरर को यहाँ पे हम कंसोल करवा लेंगे। तो ये हो गया एक बार। अब मैं इसको सेव करता हूँ और पहले अपन देखते हैं ये चीज़ें चल रही है या नहीं चल रही है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं पेज को, जब तक कि हमें ये पता चल जाए कि जैसे ये फीड वाला कंपोनेंट लोड होगा वैसे ही ये यूज इफेक्ट कॉल होगा और जो रिक्वेस्ट है गेट रिक्वेस्ट वो भी लगे यार कॉल भी होंगी साथ साथ। तो हमें अगर सारे क्वेश्चंस मिलते हैं तो हमें कंसोल पे वो चीज़ें दिखेंगी। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं ये 500 एरर आ रहा है। तो इसको फिक्स करते हैं, चलते हैं एक बार नेटवर्क पे देखते हैं इशू कहाँ पे हो रहा है। तो ये रहा हमारा नेटवर्क। नेटवर्क पे कोई जो भी ये 500 एरर आ रहा है यहाँ पे। गेट रिक्वेस्ट है, कॉल हुआ, ठीक है। एपीआई क्वेश्चंस पे वो भी ठीक है। रिव्यू अपन देखें तो कुडंट प्रॉक्सी रिक्वेस्ट ऑन दिस टू दिस। ओके, सो एरर कनेक्शन रिफ्यूज्ड कर रहा है। आई थिंक सर्वर जो है वह हमारा क्लोज हो चुका है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सर्वर चल रहा है नहीं चल रहा। तो ओके, सर्वर बिल्कुल रनिंग स्टेट पे है। मैं इसको वापस से एक बार रीस्टार्ट कर लेता हूँ सर्वर को। मे भी कुछ इशू हो सर्वर के एंड पे। मैंने इसको रीस्टार्ट कर लिया है सर्वर को। ओके, सर्वर हमारा रीस्टार्ट हो चुका है। वापस अपन देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। जो भी क्वेश्चंस हमने ऐड किए थे कंसोल पे भी एक्चुअली आ ही गए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पे सर्वर हमारा रीस्टार्ट करना था अपने को, तो हमने सर्वर को रीस्टार्ट करके इसको फिक्स कर लिया। सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे पास आ गए हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इस पे बेसिकली एक मैं स्टेट क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे, और इस स्टेट का नाम देता हूँ ऑल क्वेश्चंस या फिर ऑल पोस्ट्स करके। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ कॉन्स्ट ऑल ऑल या ओके लेट्स पुट पोस्ट्स का नाम रखते हैं पोस्ट्स। सेट पोस्ट्स, क्योंकि इनिशियली क्या होगा एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, सॉरी एम्प्टी एरे होगा। सो यूज स्टेट एम्प्टी एरे। तो यहाँ पे यूज स्टेट को भी अपने को इंपोर्ट करना हो तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। ओके, अभी क्या करना है, हमें जो कुछ भी डेटा आ रहा है उस डेटा को अपने को इस पोस्ट के सेट पोस्ट में हमें सिंपली इस डेटा को डालना है। तो ये हो गया सेट पोस्ट से, और हमने यहाँ पे डेटा को डालना है जो कि रेज डॉट डेटा हमारे पास आ रहा है यहाँ पे। तो हमने यहाँ पे डाल दिया। ओके, अभी हमारे पास एक क्या आएगा, हमारे पास एक एरे आएगी बेसिकली। अगर अभी देखें यहाँ पे तो हमारे पास एक एरे है जिसमें 4 डेटा हैं। वो एरे आएगा, हमें क्या करना है यहाँ पे मैप फंक्शन से एक बार इस एरे पे मैप करना है बेसिकली एवरी टाइम। तो मैं एक बार वही करता हूँ, जो भी जितने भी पोस्ट्स होते हैं तो पोस्ट्स डॉट मैप लगाऊंगा यहाँ पे, और यहाँ पे पोस्ट डाला मैंने। और यहाँ से हमें क्या करना है, उसमें पोस्ट में प्रॉप्स में पास कर देता हूँ सारे डेटा को जो कुछ भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो मैं यहाँ पे पोस्ट कंपोनेंट डेटा में यहाँ पे पास करता हूँ एज ए प्रॉप्स। तो कैसे पास करते हैं, तो ये मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे पोस्ट का प्रॉप्स पोस्ट, एंड देन यहाँ पे मैं इस तरह से प्रॉप्स को पास कर सकता हूँ। सिंपली ये पोस्ट को मैं सेंड कर सकता हूँ, और इस टाइम पे मैं इसको क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। इसको मैंने कमेंट कर दिया है। अभी मैं सेव करता हूँ यहाँ पे। तो चार चार हमारे पास डेटा है, तो 4 बार ही हमें यहाँ पे ये पोस्ट में दिखेंगे। एक बार पेज को रिफ्रेश करते हैं, एक बार कंपाइल हो जाए पूरा सक्सेसफुली, देन हम देख सकते हैं ये चुका है पूरा। अभी एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो एक बार मैंने रिफ्रेश कर लिया। रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं जो भी पोस्ट्स आएंगे वो 4 टाइम्स आने चाहिए, और यहाँ पे हमारे पास डेटा आ चुका है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 क्वेश्चन थे, तो हमारे पास 4 पोस्ट के कंपोनेंट्स बन के आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे सिंपली डेटा को रेंडर करना है। ये एरर आ रहा है क्योंकि हमने मैप यूज़ किया और हमने सिंपली ये वार्निंग है, और यहाँ हमने की नहीं पास किया। तो हम यहाँ पे सिंपली एक की पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक की पास कर देता हूँ, और हम सिंपल कह सकते हैं इंडेक्स है, और इंडेक्स जो यहाँ पे एक की तरह वर्क करेगा। तो इस तरह से तो ये हमने डाल दिया है।
और की ऐड कर दिया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक पोस्ट है, तो पोस्ट में चलते हैं यहाँ पे, और हमारे पास दो चीज़ें पोस्ट में हमारे पास चीज़ें आएंगी, जो कि इसको डी स्ट्रक्चर कर लिया हमने यहाँ पे पोस्ट के नेम से। बेसिकली हमने नेम ही वहाँ पे पोस्ट रखा था, तो हमने इसको डी स्ट्रक्चर करके पोस्ट कर लिया है। अभी यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम है और टाइम स्टैम्प है, तो किसने इसको ऐड किया? तो यूजर नेम के लिए क्या है कि अभी मैं इस यूजर नेम को एज इट इज रहने देता हूँ। जब भी अपन यूजर यूजर ऐड करवाएंगे वहाँ पे, तो हम यहाँ पे यूजर नेम उसका गेट कर लेंगे। टाइम स्टैम्प के लिए हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऐड कर सकते हैं, जो भी टाइम स्टैम्प हमारे पास अभी आ रहे हैं। तो हमने अगर अभी देखें तो हमने रिएक्ट और सिंपली जावास्क्रिप्ट टाइम एगो का यूज किया है। ये जावास्क्रिप्ट टाइम एगो का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये जावास्क्रिप्ट टाइम एगो बहुत ही बढ़िया एक टूल है, जैसे कि हमें टाइम का जो फॉर्मेट है वो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड एगो इस तरह से हमें ये प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे उसी जावास्क्रिप्ट टाइम एगो का कर रहे होंगे। तो वापस से अपने पोस्ट डॉट जेएस में चलते हैं। ये रिएक्ट टाइम एगो की लाइब्रेरी है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, रिएक्ट टाइम एगो। और इसको यूज कैसे करना है, बहुत ही ईजी है इसको यूज करना। तो यहाँ पे अगर देख सकते, इस तरह से हम रिएक्ट टाइम एगो कंपोनेंट यूज कर सकते हैं, और इस तरह से इसको मैं इंडेक्स डॉट जेएस पे डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ से सिंपल कॉपी करता हूँ, अपने इंडेक्स डॉट जेएस में इनपुट करते हैं। इंडेक्स डॉट जेएस फाइल पे ये रहा हमारा इंडेक्स डॉट जेएस फाइल, और यहाँ पे हमने इसको डाल दिया। ओके, एंड यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश रखा है, लोकल लैंग्वेज में ये रशियन की जगह मैं वापस रखता हूँ लोकल में। इसको सेव करते हैं और इसको मैं कम कर लेता हूँ, जरूरत नहीं है, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही रखते हैं। सेव करते हैं इसको, और जो हम एक कंपोनेंट बनाते हैं जो कि बेसिकली हमारा लास्ट पोस्ट जो भी बेसिक रहेगा उसके लिए। और हमें स्टाइल देना है तो हम स्टाइल भी इसमें दे सकते हैं, जैसे ट्विटर टाइप स्टाइल देना है, टाइप का स्टाइल वो अपन कॉपी करते हैं सिंपल। और यहाँ पे हम यहाँ पे सिंपली रिएक्ट टाइम एगो जो भी है तो यूज कर सकते हैं पोस्ट डॉट जेएस के अंदर टाइम स्टैम्प की जगह पे। तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। और जो इंपोर्ट के दोनों चीज़ें हैं, बेसिकली इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ अभी। इंपोर्ट रिएक्ट टाइम एक इसकी रिक्वायरमेंट हो, वो अपन रखते हैं, इसको रखते हैं इंपोर्ट की जगह, इंपोर्ट को ऊपर रखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमने डेट पास करना है बेसिकली यहाँ पे रिएक्ट टाइम एगो पे। तो हम यहाँ पे डेट को पास कर सकते हैं, और यहाँ पे लोकल में हम ऐड कर सकते हैं। ये फंक्शन बेसिकली यहाँ पे बना रखा था मैं इसको, और इसको अपन बाहर यहाँ, और यहाँ पे हमने क्या करना है, डेट पास करना है सिंपल। तो तो ये लास्ट सीन का है, और ये लास्ट सीन कम, और यहाँ पे हमें क्या पास करना है, डेट पास करना है। यहाँ पे हम पास कर सकते हैं जो भी है लास्ट सीन। तो इस तरह से मैं रखता हूँ इसको लास्ट, सिंपली लास्ट अपडेट व्हाटएवर देन पुट इट हियर। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पोस्ट है। पोस्ट के अंदर हमारे पास क्रिएटेड एट मिल रहा होगा। तो अगर हम वापस से अपने कोड पे जाएं तो देखें, तो अगर हम इसको देखें तो कंसोल वाला है, हाँ, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारे पास हर एक पोस्ट में हमारे पास एक क्रिएटेड एट है, जो हमें ये टाइम बताएगा कि किस टाइम पे ये चीज़ें ऐड हुई है। हमें यही बेसिकली यही क्रिएटेड एट हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो वापस अपने पे जाते हैं, लास्ट सीन पे हमें क्या पास करना है, डेट पास करना है। और वो डेट क्या होगा, वो होगा क्रिएटेड एट, जो कि से मिलेगा पोस्ट पोस्ट डॉट क्रिएटेड एट से। तो ये डेट हम एज इट इज पास कर देंगे यहाँ पे पोस्ट डॉट क्रिएटेड एट में, जो कि लास्ट सीन हमें वो बहुत ही अच्छा एक पोस्ट बेसिकली हमें वो रिटर्न करके देगा, जो कि सपोज सामने एक सेकंड पहले, 2 सेकंड पहले, 3 सेकंड पहले, इस तरह से ये टाइम एगो फॉर्म में हमारे को टाइम
देकर रिटर्न करेगा, तो देखने को यहाँ पे हम सिंपली यहाँ पे स्टाइल में डाल सकते हैं, स्टाइल की ट्विटर स्टाइल, स्टाइल में हम ऐड कर दिए ट्विटर स्टाइल, जिस तरह से डॉक्यूमेंटेशन कर देखे तो यहाँ पे स्टाइल में ऐड किया है ट्विटर के जैसा टाइम स्टाइल। कॉपी कर लेता हूँ, और इस टाइम जो रखना है हमें वो कैसे रखना है, ट्विटर के जैसा रखना है, राउंडेड मिनट्स है वहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ओके, नेक्स्ट हमें क्या करना है, क्वेश्चन को शो कराना है, तो क्वेश्चन को शो कराने के लिए हम ऐड कर सकते हैं सिंपली पोस्ट डॉट पोस्ट पोस्ट, और यहाँ पे हमें क्या ऐड करना है, क्वेश्चन नेम, ये रहा हमारा क्वेश्चन। ओके, उसके बाद हमारे पास आंसर बटन, आंसर बटन के बाद हमारा ये मॉडल ओपन होगा, यहाँ पे दिस इज टेस्ट क्वेश्चन। मॉडल में भी हमें क्या करना है, क्वेश्चन की जगह पे क्वेश्चन का नेम आएगा, तो ये रहा डॉट पोस्ट डॉट क्वेश्चन क्वेश्चन नेम, एंड यहाँ पे किसने आस्क किया वो क्वेश्चन और किस टाइम पे आस्क किया, तो यहाँ पर भी हम वो पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प को डाल सकते हैं, बट यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पूरा टाइम स्टैम्प यूज करेंगे, एगो का यूज नहीं करेंगे, तो हम यहाँ पे सिंपल ऐड कर लेते हैं जो कि हमें मिल रहा है एग्जैक्ट, जो हम वहाँ से गेट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं लोकल टाइम स्टैम्प पे। तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं लोकल टाइम स्टैम्प में। तो उसको करने के लिए क्या करना है, हमें बेसिकली हमें एक न्यू डेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, डेट ऑब्जेक्ट के अंदर हमें उस डेट को पास करना है जो कि हमें यहाँ पे क्रिएटेड एट से मिलेगा, तो वो पोस्ट डॉट क्रिएटेड एट से हम डेट को पास कर दिए, और उस डेट को हमें कन्वर्ट कर देना है बेसिकली टू लोकल टाइम स्टैम्प, जो कि हमारा टू लोकल स्ट्रिंग में होगा, टाइम स्ट्रिंग और जो डेट स्ट्रिंग उसमें, मैं इसको लोकल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। देन उसके बाद हमारे पास कैंसिल बटन है और हमारा ऐड क्वेश्चन। अभी यहाँ पे हमने इसका सेटअप कर दिया है। अभी यहाँ पे अगर क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन अगर ऐड हुए होंगे, अगर हम इसमें वापस से जाएं और इस पर व्यू करें, अगर हम इसको देखें तो हमें ऑल आंसर्स में हमें यहाँ पे आंसर देखने को मिलेंगे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो यहाँ पे हमें आंसर्स देखने को मिले, तो हम यहाँ से सिंपली आंसर्स के लेंथ को यहाँ पे शो करा सकते हैं कि कितने आंसर्स वहाँ पे ऐड हुए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पोस्ट 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 डॉट ऑल आंसर का नेम है ऑल आंसर, अगर देखें की का नेम क्या है, ऑल आंसर्स, ऑल आंसर्स इसका नेम हो गया। अभी ये क्या है, एक एरे है, तो इसकी एक प्रॉपर्टी होगी जो कि होगी डॉट लेंथ की, ठीक है, तो डॉट लेंथ की प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं ताकि हमें इसके लेंथ का पता चल जाए कि कितने आंसर से ऐड हुए हैं, तो इस तरह से हम यहाँ पे एड डॉट लेंथ हम इसको गेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर कुछ और चीज़ें हैं जिसको कि डायनेमिक करनी है, वो है हमारा यूजर नेम और टाइम स्टैम्प। तो इस समय जो भी आंसर ऐड हुएंगे तो उस आंसर के टाइम स्टैम्प होंगे, तो इसको हम तब अपडेट करेंगे जब हम आंसर को ऐड कर रहे होंगे, और ये हमारा आंसर होगा। तो अभी तो हमने आंसर्स के लिए कुछ किया नहीं, तो अभी इसको एज इट इज रहने देते हैं, एक बार इसको सेव करते हैं और देखते हैं चीज़ें सही से वर्क कर रही है या कर रही है। तो हमने इसको सेव कर लिया है, देखते हैं कंपाइल हो रहा होगा ये, पर ये कंपाइल हो जाए सक्सेसफुली। ओके, सर्वर रीस्टार्ट हो रहा है, लेट मी सर्वर को एक बार रीस्टार्ट हो जाने देते हैं, सर्वर एक बार रीस्टार्ट हो जाए, देन हम इसको वापस कॉल करके देख सकते हैं। और फ्रंट एंड भी आई थिंक कंपाइल हो रहा होगा, एक बार देख, फ्रंट एंड कंपाइल हो रहा है, एंड तो कंपाइल हो चुका है, बट सर्वर भी अभी रीस्टार्ट हुआ है, तो ये एक बार एरर थ्रो करेगा, क्योंकि ये एरर था। एक बार इसको हम हार्ड रिफ्रेश करते हैं, तो हमने इसको रिफ्रेश किया है पेज को, और एक बार सर्वर और या सर्वर हमारा स्टार्टेड है और ये भी कंपाइल हो चुका है, ये भी चीज़ें अभी डायनेमिक हो गई होगी। बट यहाँ पे एक एरर आ रहा है, इनवैलिड टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू बेसिकली हम यहाँ पे जैसे पास कर रहे हैं वो हम उसमें पास कर रहे हैं, एज ए स्ट्रिंग पास कर रहे हैं टाइम वैल्यू में, तो हमें एग्जैक्ट डेट देना है, और जो डेट होना चाहिए मे बी आई थिंक वो जो डेट होगा वो किस फॉर्म में होगा, हमें डेट को आई थिंक कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, भी हो सकता है। और हमने तो अभी जो डेट दिया है वो एज ए स्ट्रिंग पास कर दिया है, स्ट्रिंग में डेट हुआ है, और उस डेट को हमें कन्वर्ट करके आई थिंक उसमें पास करना पड़ेगा। इस तरह से ये इसका डेमो हम एक बार देख सकते हैं रशियन।
तरह से। तो ये है रिएक्ट टाइम एगो, इसका हम यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो मैं एक बार कन्वर्ट कर लेता हूँ डेट को अपन कोड पे एक बार, और लास्ट सीन में बेसिक यहाँ पे डेट प्रोवाइड हो रहा है। तो ओके, इट इज क्रिएटेड एट नॉट क्रिएट एट, तो ये एरर था आई थिंक। अभी देख यहाँ पे एक बार देखते हैं रिजॉल्व हुआ नहीं हुआ, प्रेस करते हैं। हमने क्रिएटेड एट की जगह क्रिएट एट लिखा, जैसे हो कर रहा हूँ। ओके, सर्वर आई थिंक रीस्टार्ट हो रहा, सर्वर रीस्टार्ट हुआ होगा, रीस्टार्ट हो चुका है सर्वर। हम प्रेस कर लेते हैं नहीं सर्वर को रिफ्रेश। ओके, हमने इसको रिफ्रेश कर दिया है। अभी हम इसको देख सकते हैं, ये हमारा टाइम स्टैम्प और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे अभी दिख रही है। 1 आवर एगो 42 मिनट्स, और इस तरह से ये चीज़ें हमें दिख रही है। अभी ये 26 दिसंबर 2021 जो कि दिख रहा है हमारा इंग्लिश, एज इंग्लिश पे दिखा है, से रखा है इसको। तो टाइम एगो बेसिकली यहाँ पे लग चुका है ऑलरेडी, क्योंकि अगर एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प होता तो वो वहाँ पे इसको जैसे ये 26 दिसंबर 2021 को ये चीज़ें ऐड हुई थी, तो ये पुश हुई थी। और जो अभी लेटेस्ट वाली है वो ये रही 43 मिनट्स पहले, एक है 43 मिनट्स पहले, और ये 1 आवर्स पहले। तो इस तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चन 1 है। तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। सर्वर बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, मैं नहीं चाहता कि सर्वर बार बार रीस्टार्ट हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, इस सर्वर को क्लोज करते हैं एक बार, और इसको हम यहाँ रन करते हैं सिंपली npm स्टार्ट से। इससे क्या होगा कि सर्वर सिंपली उसी बैकएंड में वॉच करेगा। अगर केवल बैकएंड में चेंजेस होते हैं तो वो फ्रंट एंड में चेंजेस होते हैं उसको वॉच नहीं करेगा, फ्रंट एंड को एज इट इज रहने दे। ओके, एक बार इसको ऐड करते हैं, सिंपली स्टार्ट करते हैं सर्वर को मैनुअली, एक अकेला सर्वर को स्टार्ट करते हैं। मैं इसको npm से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर स्क्रिप्ट देखना चाहे एक बार स्क्रिप्ट दिखा रहा हूँ मैं। जो पैकेज डॉट जेसॉन है वहाँ पे हमने 2 स्क्रिप्ट ऐड करी है। ये जो कि फ्रंट एंड के लिए, फ्रंट एंड पे स्टार्ट करने के लिए, ये मैनुअली बैक एंड को स्टार्ट करने के लिए, केवल डीबग के लिए। और ये जो स्टार्ट है ना वो बेसिकली क्या कर रहा है, नोड 1 से वॉच कर रहा है बैक एंड में अगर चेंजेज होगा तभी ये इसको क्या करेगा, सर्वर को रीस्टार्ट करेगा, अदरवाइज सर्वर को रीस्टार्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट प्रोसेस और भी फास्ट होगा हमारा। ओके, वापस से अपने कोड पे चलते हैं पोस्ट डॉट जेएस में, और हमने यहाँ पे जिस तरह से चीज़ों को ऐड किया था लास्ट की कब डेटा ऐड हुआ है, तो यहाँ पे हमने डिफ़ॉल्ट जो रखा है वो इंग्लिश रखा है, जो डिफ़ॉल्ट लोकल लैंग्वेज है। अगर हमें इसमें चेंजेस करने हैं, जिस तरह से रखने हैं, वो हम यहाँ पे इस डेमो को देख करके इसमें रख सकते हैं। सपोज अगर हम देखें इंग्लिश पे, तो इस तरह से है। टाइम स्टाइल हमने यहाँ पे ट्विटर का रखा है, इस वजह से ये ओनली दिस है। अगर टाइम स्टाइल अगर हम राउंड करेंगे तो इस तरह से हमें ये बढ़िया सा दिखने को मिलेगा कि कितने मिनट्स पहले है। तो अपन वापस वही चीज़ कर लेते हैं, टाइम स्टाइल को हम चेंज कर लेते हैं, और उसको हम यहाँ पे ट्विटर की जगह क्या करते हैं, तो राउंडेड रखते हैं, और सिंपली इसको हम रखते हैं टाइम स्टाइल को सिंपली राउंड कर देते हैं, और इसको सेव करते हैं। तो हमें यहाँ पे एगो भी देखने को मिल जाएगा, जो कि एग्जैक्ट 1 आवर एगो, कितने मिनट एगो, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पे दिखेगी। तो ये देखो, ये 6 डेज एगो हो गया, ये 1 आवर एगो हो गया। इस तरह से हम यहाँ पे रिएक्ट टाइम एगो का यूज कर लिया हमने इसको अच्छी तरीके से। और हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे, ये सारे क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, सारे हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं बेसिकली डेटाबेस से आ रहे हैं, जो कि हम स्टोर किए थे। तो मैं क्या करता हूँ कि एक क्वेश्चन अभी मैं ऐड करूँगा, और इंस्टेंटली देखना है हमें ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हुआ या नहीं हुआ है। तो हम इसमें एक क्वेश्चन को ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे ये अपडेट होता है या नहीं होता है। हाँ, और एक चीज़ और मैं यहाँ पे ऐड करना है कि हमने ये इसमें जो क्वेश्चंस ऐड हुए हैं ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वहाँ पे हमें यहाँ पे ऐड करना है कि उसमें अगर कोई आंसर है, 0 आंसर है, 1 आंसर है, जितने भी आंसर है वो आंसर्स की लेंथ यहाँ पे मिलेंगे आंसर, कितने आंसर्स है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि अगर क्वेश्चन पोस्ट का आंसर्स का लेंथ है, तो अगर ऐसी बात है, मतलब कि अगर 0 होगा तो वो सिंगुलर होगा,
इस तरह से 0 होगा तो वो सिंगुलर के साथ आंसर्स आएगा। और सिंपली मैं यहाँ पे एक काम ये कर सकता हूँ कि इसको एज इट इज रहने देते हैं, आंसर भी इस तरीके से ब्रैकेट लगा देता हूँ ताकि वो दोनों काम कर जाएगा यहाँ से। तो ये चीज़ें होगी, 1 आंसर 2 आंसर जो भी आंसर्स है तो यहाँ पे वो ऐड होंगे। ओके, तो हमारा ये चीज़ कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा ये है कि इस पे हमें एक क्वेश्चन को ऐड करना है और उसमें देखना है कि क्वेश्चन सक्सेसफुली ऐड हुआ है और वो पॉपअप जो कि हमने ऐड किया था वो पॉपअप ऐड हुआ है या नहीं है। तो वापस हम कोरा हेडर पे चलते हैं एक बार। कोरा हेडर पे चलने कोरा हेडर को कोरा हेडर कंपोनेंट। ओके, तो हमारे पास ये कोरा हेडर कंपोनेंट है। जैसे ही क्वेश्चंस ऐड हो जाता है तो हमें वो क्वेश्चन को देखना है। व्यू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उसी पे अपन फोकस करना है हमें। तो यहाँ पे एक बार डालता हूँ विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच ताकि क्वेश्चन ऐड हो और वो हमारा होम स्क्रीन पे ही हो। ठीक है, इस तरह से हमने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया है। विंडो डॉट लोकेशन डॉट एच में होम होम पेज डाला है। अभी वापस हम इधर जाते हैं, एक क्वेश्चंस ऐड करते हैं ताकि एक बार देख लेते हैं कंपाइल हुआ या नहीं हुआ सक्सेसफुली। तो पर ये कंपाइल हो चुका है, मे बी हो, हाँ ये कंपाइल हो चुका है। हम इसको यहाँ से क्वेश्चन ऐड करते हैं। जो क्वेश्चन होगा, विच वन इज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, व्हाट इज बेस्ट सैलरी पैकेज फॉर डेटा कम्युनिटी, सॉरी, what is the best salary package for data science। इस तरह से हमने यहाँ पे एक ऐड कर दिया है और कोई एक यूआरएल बढ़िया से ऐड कर लेते हैं, कॉपी कर फिर इसको ऐड कर लेते हैं। अभी आप बोलोगे कि यहाँ पर कोई सा भी इमेज में नहीं हो रहा, तो वो भी इमेज को हम यहाँ पे शो कराएंगे। तो ऐड किया क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो गया, क्वेश्चन एडेड सक्सेसफुल। और हमें देखना है ऐड हुआ या, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्वेश्चन ऐड हुआ है सक्सेसफुल, बट वो नीचे चला गया है। इसको टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग और इसको क्वेश्चन जिस तरीके से पुश हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसको हिट करना है। तो इसके लिए हमें क्या कर सकते हैं, काम करना है, जाना है वापस से और यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक सपोज हमें जहाँ भी हमने डेटा आया ना उसको सिंपली आप रिवर्स कर दो, है ना। रिवर्स कर देंगे, एरे को रिवर्स कर देंगे तो जो हमेशा टॉप पे जो भी चीज़ें होगी, मतलब जो कि जैसे एग्जैक्ट ऑर्डर में होगी वो टाइम स्टैम्प के। तो हम वापस चलते हैं अपन यहाँ पे फीड डॉट जे एस में। फीड डॉट जे एस में हम क्या करते हैं, रेस डॉट डेटा, और डेटा को हम क्या कर देते हैं रिवर्स फंक्शन, उसको रिवर्स कर लेते हैं। तो जो टॉप की चीज़ें होंगी, मतलब जो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग है। तो ये हमारा अभी आ चुका है, विच बेस्ट सैलरी साइंस स्टूडेंट्स। अभी हमें यहाँ पे एक इमेज ऐड करनी है, तो इमेज के लिए हम क्या कर सकते हैं, वापस चल कोड में जो कि हमारा है पोस्ट में, और यहाँ पे हम यहाँ इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मॉडल है, यहाँ पे मॉडल बाद आंसर बटन है, यहाँ पे क्वेश्चन मॉडल के अंदर ही है। तो ये हमारा आंसर का आंसर है। या आंसर के पहले बॉडी में हमें वहाँ पे देना है इस इमेज को। अगर हमारे कोई करा आंसर ऐड किया, तो ये हमारा यहाँ से स्टार्ट फुटर से पहले यहाँ पे हम यहाँ पे उस ऐड कर सकते हैं पोस्ट की बॉडी है। तो पोस्ट की बॉडी यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट हो रही क्वेश्चन है, क्या क्या चीज़ें हैं, मॉडल है। ओके, तो यहाँ पे हम ये इस आंसर को ऐड कर इमेज को करते हैं।
इमेज शो कराने के लिए हम यहाँ पे इमेज टैग का यूज कर लेते हैं। इमेज टैग में हमें क्या करना है, सोर्स प्रोवाइड करना है, तो डालना है। सोर्स में क्या है, पोस्ट पोस्ट डॉट, जो सोर्स है हमारा वो है क्वेश्चन यूआरएल, क्वेश्चन यूआरएल। और इस तरह से अल्ट रखते हैं, तो हमें क्या क्वेश्चन का यूआरएल होगा, और सिंपली यहाँ पर डाल सकते हैं यूआरएल। सेव कर लेते हैं। अगर डिज़ाइन का कुछ इशू हो तो अपन डिज़ाइन के इशू को भी फिक्स कर ही लेंगे। तो यहाँ पे इसको सेव किया हमने, एक बार कंपाइल होने देते हैं, कंपाइल हो जाए तो ये हमारा जाएगा। तो यहाँ पे कंपाइल हो चुका है, और यहाँ पे हम ये जो भी इमेजेस हमने देखे थे वो सारे इमेजेस, जो भी इमेजेस आप ऐड कर रहे होंगे सारे के सारे इमेजेस हो रहे हैं। इस तरह से हमने ये चीज़ों को भी फिगर कर लिया है। इमेजेस इसलिए भी फटे फटे इसलिए भी बहुत ही कम रेजोल्यूशन ऐड किया था इस वजह से। तो अपन एक बार इसको एक कर लेते हैं, देन हमारे पास एक नेक्स्ट ऑप्शन होगा। तो ये चीज़ें हमने तो कर ली है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, हमें क्या करना है, आंसर मॉडल से आंसर को ऐड करवाना। आंसर को ऐड करवाना बहुत ही आसान है। अगर आप एक बार देखो ये जो हमारा मॉडल है, जो हमने आंसर मॉडल क्रिएट किए थे, तो आंसर मॉडल में क्या क्या चीज़ें जा रही है, एक आंसर जा रहा है, क्वेश्चन आईडी जा रही है कि कौन से क्वेश्चन पे हमें उसको सिंपली पुश करवाने हैं। हाँ, और उसके बाद एक क्रिएटेड एट जा रहा है बेसिक। और अगर अपन देखें यहाँ पे इंडेक्स डॉट जेएस में देख, तो इंडेक्स डॉट जेएस में इसका जो राउट्स है, आंसर राउट्स, राइट, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ऐड कर रखा है इसको। तो ये आंसर्स का राउट है। ओके, नेक्स्ट अगर भी देखें हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है हमारे पास सर्वर। सर्वर यहाँ पे, तो सर्वर तो ऑलरेडी हमारा सेटअप कर दिया गया था। और यहाँ पे जो हमारे आंसर्स का मॉडल है, आंसर्स का मॉडल में जो मेन चीज़ें हैं जो ध्यान रखने की बात है वो है क्वेश्चन की आईडी। अगर क्वेश्चन की आईडी कुछ भी गलत होती है, या फिर क्वेश्चन की आईडी पे हमें क्या करना होगा, बेसिकली वैलिडेशन लगाना पड़ेगा। और क्वेश्चन की आईडी में अगर वैलिडेशन होगा तभी हम इस चीज़ को आगे प्रोसेस कर रहे हैं। अदरवाइज वो आंसर किसी भी इस क्वेश्चन के लिए वो तो हमें डालना पड़ेगा ना, कौन से पर्टिकुलर हम वो ऐड कर रहे हैं। इस तरह से हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को करने के लिए हम क्या करते हैं, हम आंसर के मॉडल में वो चीज़ों को ट्रिगर करा रहे हो। तो एक बार मैं इस ऐड कर देता हूँ, कर लेते हैं। अभी क्या है हमारे पास, ये है आंसर का मॉडल। तो दो चीज़ें ऐड करनी है, एक तो क्वेश्चन आईडी सेंड करना है, और एक हमें आंसर ऐड करना है, दो चीज़ें बस। इन दो चीज़ों के लिए क्या करते हैं, अपने पोस्ट डॉट जेएस पे चलते हैं। पोस्ट डॉट जेएस में हमारे पास आंसर है, आंसर का मॉडल है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक आंसर का स्टेट क्रिएट कर लेते हैं, कॉस्ट। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आंसर है ये, स्टेट आंसर, स्टेट यूज स्टेट। और यहाँ पे मैं आंसर इनिशियली एम्प्टी स्ट्रिंग रखा है मैंने इसको। ओके, तो ये आंसर के लिए हमने इसको क्या रखा है, एम्प्टी स्ट्रिंग रख लिया है अभी यहाँ पे। और जो भी आंसर्स हम अपन ऐड करवाएंगे तो यहाँ पे इसको आंसर्स सिंपली हम यहाँ पे इसको करा सकते हैं। Okay, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इस, यहाँ पे ये रहा हमारा, ये रहा हमारा मॉडल। और इस मॉडल के अंदर हमारे पास ये है क्विल। और क्विल पे हमें लगाना है ऑन चेंज। क्विल पे हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, ऑन चेंज लगा सकते हैं। तो ऑन चेंज हम क्या करेंगे, क्विल पे वो सिंपली वैल्यू को हम वहाँ पे क्या करेंगे, ट्रिगर करेंगे। एक फंक्शन कॉल कर लेंगे, का नाम रहेगा हैंडल क्विल, सॉरी एनडीएल क्विल। और यहाँ से एक क्विल की वैल्यू होगी, जो कि वैल्यू होगी बेसिक इसकी, वो रहेगी आंसर वाली। और यहाँ से हम क्या करेंगे, क्विल क्विल से ऑन चेंज में हमने क्विल डाला है, यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं क्विल हैंडल क्विल। और यहाँ पे हम क्या कर रहे होंगे, वैल्यू पास कर रहे हैं। और ये जो वैल्यू होगी, और ये जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हम यहाँ पे सेट करा रहे हो वो आंसर में। तो आंसर में
वो वैल्यू आ गई हो, आंसर जो कुछ भी ऐड। एक बार मैं करके देख के आ जा रहे हैं आंसर में, चेक कर सकते हैं वो। ओके, तो ये हमारा क्विल पे हमने उसको ऐड कर दिया है। अभी नेक्स्ट क्या है कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बेसिकली उस बटन बटन यहाँ पे ऐड क्वेश्चन का बटन है, मॉडल है, और नेक्स्ट मॉडल एक और है हमारे पास आंसर। तो हमें तो आंसर ऐड करना है ना, क्वेश्चन ऐड नहीं करना। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, नाम रखते हैं ऐड आंसर, ऐड आंसर, ये आज आंसर। इस तरीके से अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऑन क्लिक पे हम एक फंक्शन बनाते हैं जो कि है हैंडल सबमिट करके, हैंडल सबमिट, ये फंक्शन को ऊपर डिफाइन करते हैं। ये फंक्शन क्या करेगा कि जैसे ही सबमिट होगा, जैसे ही उस बटन पे क्लिक होगा, तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेगा जो कि आंसर को ऐड करेगा हमारे डेटाबेस में। तो अपन को वही करते हैं यहाँ पे पका। यहाँ पे मैं दो चीज़ें पास करता हूँ, ये हैंडल सबमिट। एक तो यहाँ पे क्वेश्चन की आईडी जाएगी, बेसिकली जिस भी क्वेश्चन पे वो क्लिक हो रहा होगा, तो उसे हमें यहाँ पे आईडी पास करना है, क्वेश्चन आईडी बेस। तो ये रहा हमारा हैंडल सबमिट, ये रहा हमारा हैंडल सबमिट। और इसमें दो चीज़ें जाएंगी, एक जाएगी क्वेश्चन की आईडी। तो पहले मैं एक बार वो डिफाइन करता हूँ कि इफ़ हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, क्वेश्चन की आईडी है, पोस्ट, और पोस्ट से हम क्या कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं जो आईडी। तो क्वेश्चन की आईडी हमें इससे आईडी से मिलेगी। तो अगर कंसोल को एक बार चेक करो तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे आईडी, तो वही ये जो आईडी दिख रही है, ये वाली आईडी, ये वाली आईडी, ये जो आईडी है, ये हमारा क्वेश्चन आईडी, इसी को लेकर के चल, पोस्ट डॉट आईडी अगर ये है, एंड और आंसर इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग, और आंसर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तभी हम इस कंडीशन के अंदर आएंगे। ओके, तो अगर ये दोनों चीज़ें हैं तभी हम इसके अंदर आएंगे। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सिंक फंक्शन बनाते हैं, और अवेट में यहाँ पे डेटा को सेव कराना है, तो अवेट में हम सेव करा सकते हैं। अवेट यहाँ पे डाला, अवेट में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सियोस के पोस्ट रिक्वेस्ट को कॉल करेंगे, एक्सियोस डॉट पोस्ट, पोर्ट करते हैं एक्सियोस को, यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पर एक इम्पोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। और इस तरीके से हम यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट, सॉरी पोस्ट रिक्वेस्ट करना है हमें आंसर्स के लिए, एपीआई आंसर्स। यहाँ पे क्या पास करना है, पहला कि बॉडी, और दूसरा कॉन्फिग। तो दो चीज़ें पास करनी होंगी, तो चलिए पहले बॉडी बनाते हैं अपन। बॉडी में क्या होगा, क्वेश्चन, सॉरी आंसर होगा, एक तो आंसर होगा, आंसर तो हमारा आंसर ही है। और जो क्वेश्चन का आईडी होगा, क्वेश्चन आईडी हमारा क्या होगा, पोस्ट से जो हमें आईडी मिल रही है, तो वो पोस्ट डॉट आईडी तरीके से, तो ये हमारा क्वेश्चन आईडी हो गया। और इसी को हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो ये होगी बॉडी हमारी। और बॉडी के बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िग दे सकते हैं जो कि हेडर सेट करेगा। तो हम हेडर को सेट करवा सकते हैं, जिस कंटेंट टाइप है उसको कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट बना, ठीक। कॉन्फ़िग के अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, कंटेंट टाइप को डिफाइन करते हैं। तो हेडर्स के लिए हेडर्स, और यहाँ पे हमने डाला है कंटेंट टाइप, जो है वो रखा है हमने यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश जिस कंटेंट टाइप, और यहाँ पे रखा है हमने जिशॉन। और यहाँ पे मैं इस कॉन्फ़िग को यहाँ पे पास करता हूँ। अगर कुछ हमें रिस्पॉन्स सही मिलता है तो हम यहाँ रिस्पॉन्स को प्रिंट करा लेते हैं एक बार, console.log, और यहाँ पे जो कुछ भी हमारे को रिस्पॉन्स मिलता है वो, और यहाँ पे ऐड करा लेते हैं, और अलर्ट मैसेज सेंड करते हैं यहाँ पे। और अलर्ट मैसेज होगा क्या, अलर्ट मैसेज में होगा तो आंसर एडेड सक्सेसफुली, और विंडो डॉट लोकेशन डॉट
इस तरीके से। और या फिर हम यहाँ से सिंपली क्या कर सकते हैं, कॉल करवा सकते हैं गेट आंसर फंक्शन वापस से। ओके, अगर रिफ्रेश ये एक फंक्शन बना सकते हैं, रिफ्रेश करेगा गेट आंसर को। और सिंपली और या फिर मैनुअली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उस लोकेशन को रिफ्रेश कर सकते हैं। इसको और अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट का और रिडक्स का यूज कर सकते हैं। तो खैर अभी तो रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट का यूज अभी नहीं करते हैं, आगे हम इस ऑब्वियसली रिडक्स और कॉन्टेक्स्ट यूज कर रहे हैं। जब भी मैं इस चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे तो अभी इसको चेक कर लेते हैं एज इट इज। और एक बार अगर कुछ भी एरर होता है तो इस एरर को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पे एरर के लिए कंसोल लगा सकते हैं कि क्या एरर है। कंसोल डॉट को हमने इसको सेव करना है, अभी सेव कर लिया। अभी वापस चलते हैं यहाँ पे, रिफ्रेश करते हैं पेज को। ओके, तो रिफ्रेश करना पड़ेगा पेज को। एंड देखता हूँ फाइल हुआ। ओके, अभी ये कंपाइल हो चुका है। ये कंपाइल हो चुका है। अभी हमने यहाँ पे आंसर्स को ऐड करने के लिए बेसिकली हमने आंसर का इंटीग्रेशन कर दिया है। इसको एक बार टेस्ट करना है कि आंसर ऐड हो रहे हैं। इसको यहाँ पे आंसर्स क्या करना है, टेस्ट कर सैलरी पे स्टूडेंट इज में जो बेस्ट सैलरी पैकेज है। अब ओके, अभी एक चीज़ यहाँ कि अगर तो ये जो कुछ भी हमने यहाँ पे टाइप किया है वो कंसोल पे, यहाँ पे एक बार कंसोल आया तो था कि कंसोल पे तो वो पहले प्रिंट होना चाहिए। ऐड कर रहे हैं वैल्यू, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने वैल्यू एरर। अब ये सही है, वैल्यू ऐड करना है यहाँ पे। ओके, और एक चीज़ और, जो पॉपअप है हमारा, पॉपअप पे यहाँ पे इनवैलिड डेट आ रहा है। इनवैलिड डेट के लिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, अभी देख डेट क्यों आ रहा है। पॉपअप पे पोस्ट है, पोस्ट के कैल टाइम स्टेप को ये रहा, टू लोकल स्ट्रिंग टू डेट पोस्ट डॉट क्रिएट एट, उसको भी मैंने क्रिएट की जगह क्रिएटेड करना है। अब से अब ये सही वो होना चाहिए इनवैलिड डेट की जगह पे। एक बार ये कंपाइल हो जाए, ये कंपाइल हो चुका है और ये एकदम परफेक्ट टाइम यहाँ पे आ रहा है। जो अब यहाँ पे आंसर ऐड कर सकते हैं। अभी व्हाट इज द बेस्ट सैलरी पैकेज फॉर डेटा साइंस, मैं इसको टेक्स्ट को रखता हूँ हेडिंग 2। और यहाँ पे हमारा जो बेस्ट सैलरी पैकेज है डेटा साइंस एज ऑफ या बेस्ट सैलरी पैकेज, हाउ मच एनी केसेस फॉर द डेटा साइंस शुड हेल्प। और इसको अभी मैं ऐड करता हूँ, कंसोल को क्लियर किया है। ऐड पे आंसर को ऐड करने, अगर एरर नहीं, ऐड हो जाना चाहिए। चेक कर आंसर वाला कॉल हुआ या नहीं। आंसर पे जैसे क्या है, मैंने कुछ भी फिगर नहीं हो रहा है। बटन क्लिक, पे ऑन क्लिक, हैंडल सबमिट,
सबमिट भी ये हो सकता है कि क्लिक इससे भी वर्क नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन क्या डाला है कि पोस्ट आईडी होनी चाहिए और आंसर इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग होना चाहिए। एक बार तो ये प्रिंट कर लेती है, नहीं मिली, और वो नहीं मिली होगी क्योंकि मैंने इसको बाद में ऐड किया था, क्लिक करवा बाद में। मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को कॉपी करता हूँ, तो अपन क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, अभी हमारे यहाँ पे अभी हमें ये पोस्ट आईडी मिली होगी। अब मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, आंसर पे जैसे ही क्लिक करें ना, आंसर के बटन पे, हम वहाँ पे पोस्ट आईडी को एक बार प्रिंट कराना चाहते हैं। तो अब इसके बाद एक बार प्रिंट करते हैं, आंसर आईडी है, ये रहा हमारा आंसर। तो यहाँ पे हम एक बार प्रिंट करते हैं आईडी, राइट, यहीं पे सेट मॉडल को तो ट्रू किया ही है, पर ये आईडी पे चीज़ों को तो पोस्ट की है आईडी, आईडी सेव करते हैं, एक बार देखते हैं ये चीज़ें सही से ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पोस्ट आईडी हमें यहाँ पे मिल चुकी है। मैं इसको ऐड करता हूँ, पोस्ट आईडी तो हमें यहाँ पे मिली, पहली चीज़, ओके। और पोस्ट आईडी भी और आंसर एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर भी, तो आई थिंक दोनों के दोनों चीज़ें यहाँ पे हमारे पास, ओके ओके, नॉट इक्वल टू, इट शुड बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अभी ये सही है। और अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं ऐड आंसर पे। अब ये चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं कि आंसर एडेड सक्सेस पॉपअप आ चुका है, और यहाँ पे आंसर हमारा ऐड हो चुका है सक्सेसफुली। एक काम यहाँ पे ये कर सकते हैं, जैसे आंसर ऐड होना, आंसर पे क्या करें, अभी देख सकते हैं आंसर ऐड होना, मॉडल को क्लोज कराना है इंस्टेंटली। सिंपली जैसे ऐड होता है क्या कर सकते हैं, सेट मॉडल, मॉडल को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, एंड इसमें फॉल्स पास करते हैं ऐसे। तो यहाँ से आंसर ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट एक और आंसर, जैसे एक ये है, अभी एक बार मैं क्या करता हूँ, उस कंसोल को अभी मैं क्लोज कर लेता हूँ, फील्ड वाले कंसोल को, कि वो काफ़ी ज़्यादा फील्ड वाले कंसोल पे एक और आंसर अब अपन ऐड करते हैं यहाँ पे, वापस चलते हैं। विच वन इज़ द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2021 में हम यहाँ पे आंसर ऐड करते हैं, बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर 2020 इज रस्ट, होल्ड कर दे, और ये मैं इसे ऐड कर सकता हूँ। यहाँ से आंसर ऐड हो चुका है। ये आंसर ऐड होने के बाद ये आंसर सिंपली अब यहाँ पे शो कराना है। अब शो कराने के लिए क्या कर सकते हमारे, हमने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है आंसर्स पे गेट गेट मेथड, तो मैं वहाँ पे आंसर्स को ऐड करा सकता हूँ। यहाँ चलिए एक बार मैं, सपोज हमारे पास अभी क्या है ना कि एक फॉल्स इमेज यूआरएल आ रहा है बेसिकली, इसमें जिसमें इमेज नहीं, तो मैं ये नहीं चाहता यहाँ तो हो। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पोस्ट में ही जहाँ भी हमने इमेज के लिए टैग लगाया है ना, यहाँ पे वो देखेंगे, अगर पोस्ट यूआरएल है तभी इसको चलाना है, अदरवाइज ये चलेगा ही। अगर पोस्ट डॉट क्वेश्चन यूआरएल एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर नहीं, अभी क्या है वो एम्प्टी स्ट्रिंग के बराबर है, कर दूंगा नॉट इक्वल सेव कर ले, तरीके से ये रिमूव हो पेज को।
तो ये इशू यहाँ से रिजॉल्व हो गया होगा। ओके, फाइल होने देते हैं इसको। क्या फाइल हो गया यहाँ पे, कंपाइल हो चुका है सक्सेसफुली यहाँ पे। एक बार रिफ्रेश हो जाए पूरा, तो अभी क्या है ना कि हमने वो चीज़ें को फिक्स कर दिया है कि अगर वहाँ पे दिखता नहीं भी है तो उसमें, तो ये चीज़ें हमें फिगर हो। तो हमारे पास ये रहा। अभी हमने ऑलरेडी एक वो बना चुका है, फंक्शन बना रखा है। ये आ रहा है एम्प्टी, तो फिक्स कर। में भी रेंडर नहीं हुआ, रेंडर इशू। ओके, अभी तो ये हो चुका है। अभी नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है कि यहाँ पे हमें ये जो है इसमें हमें आंसर्स तो हमने ऐड कर दिया, अब आंसर्स को हमें शो करवाना है तो हमें गेट करना है। आंसर्स तो हमें ऑलरेडी मिल ही रहे हैं वहाँ से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि आंसर्स में टाइम स्टैम्प है, तो उस आंसर को कभी ऐड किया गया तो उस जो टाइम स्टैम्प होगा वो यहाँ पे हमें पोस्ट है, भी आंसर ऐड हुए इसको क्या करना है, यहाँ सारे आंसर्स को करवाना है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आएंगे सर्च के लिए आंसर्स, ये रही आंसर्स की डिव। ये आंसर के डिव में अब आना होगा, ऐड करते हैं से पोस्ट आंसर है उस है, ये पोस्ट आंसर कंटेंट, आंसर के अंदर है पोस्ट, ये जो कंटेनर के अंदर ही लूप चलाएंगे इसी के अंदर। तो पोस्ट पोस्ट क्वेश्चन ऑल आंसर, ऑल आंसर्स, और यहाँ पे हमें क्या करना है, जाना है ऐसा भी दे सकता हूँ कैसे। यहाँ पे हम यहाँ पे ये आंसर पूरा का पूरा जो डिव है, ये पूरा ये पूरा का पूरा डिव होगा। ऐड कर रहे आंसर पे, अगर हम देखें यहाँ पे कंसोल में एक बार हमें चीज़ें मिलेंगी आंसर में क्या क्या है हमारे, जैसे ये है इसमें हमने एक आंसर ऐड किया, हमारे पास इस आंसर की एक आंसर मिलेगा क्रिएटेड एट और क्वेश्चन आईडी। तो क्या करते हैं, जो क्रिएटेड एट है, जो आंसर वो आंसर कब किस टाइम पे ऐड हुआ, वहाँ पे सबसे पहले तो हमें वो टाइम स्टैम्प देना। इसके लिए यहाँ पे हम वो चीज़ों को ऐड करा लें। वो बेसिकली हमारे पास है एक कंपोनेंट बना कि ये लास्ट सीन करके, लास्ट लास्ट सीन कंपोनेंट में हमें क्या करना है, डेट पास करना है, डेट पास करना है, और वो जो डेट होगा क्या होगा आंसर पे जो क्रिएटेड एट है वो, और क्रिएटेड एट ये रहेगा। और जो टेस्ट आंसर्स के लिए ये- इस तरीके से हमने ये दोनों चीज़ ऐड कर लिया है। बस हमारे पास एक यूजर नेम है, उसको डायनेमिक करना है। तो जो अभी हम यूजर के कॉन्सेप्ट को ऑथेंटिकेशन जब यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ही ऑफ कर रहे हैं, हमने इसको सेव किया है। ये भी आंसर्स भी अभी डायनेमिक मिल जाएंगे, वो सारे आंसर्स जो भी आंसर्स ऐड कर रहे हैं, सारे आंसर्स आंसर्स तो आ गए हैं, बट उसके साथ में स्टैटिक चीज़ें भी आ रही है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, एक चीज़ ऐड कर लेते हैं कि हम इसको क्या करना है, पार्स करना है। जो कुछ भी HTML में आ रहा है उसको हमें क्या करना है, पार्स करना है। तो पार्स कर लेते हैं। तो पार्स कैसे कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे रिएक्ट HTML पार्सर
ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ होगा। मैं एक बार मैं पैकेज.json में चेक कर लेता हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं HTML रिएक्ट पार्सर, इसका हम वहाँ पे यूज कर रहे होंगे। वापस से अपन कोड पे चलते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं रिएक्ट, तो इंपोर्ट करते हैं HTML रिएक्ट पार्सर। इससे इसमें हम क्या करेंगे, HTML को पार्स कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, आंसर है, पास करना, ये रहा हमारा रिएक्ट HTML पार्सर आंसर। सेव कर लेते हैं। ये जो है, जो टैग्स हमें दिख रहे हैं, ये सारे टैग्स हमें नहीं दिखेंगे। ये सारे के सारे टैग्स जो होंगे वो पार्स हो जाएंगे। HTML यहाँ पे सिंपली पूरी की पूरी HTML में पार्स हो जाए, कंपाइल हो जाए सक्सेस। कंपाइल हो चुका, कंपाइल हो रहा है अभी, ये हो गया कंपाइल ये पूरा। अभी इसमें में भी क्या होगा, प्रेस करना। अभी ये देख सकते हैं यहाँ पे ये कंपाइल हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं जो टैग थे वो टैग यहाँ हो चुके हैं। ये सारे के सारे आंसर से देख सकते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन इसमें और आंसर ऐड करें, यहाँ पे ऐड कर सकते हैं एज मिनिमम रिच डेटा साइंटिस्ट 400K PhD एट डेट और है ना 400, और आंसर्स को यहाँ ऐड हो चुके पे, ये आंसर ऐड हो चुके, शुरू कर लेते हैं। तो ये हमारा आंसर भी यहाँ पे आ चुका है, द एवरेज मिनिमम सैलरी डेटा साइंटिस्ट। तो ये हमारा डन हो चुका है, ऐड करना, उस आंसर को ऐड करना, और हमने कर ली है। बट ये थोड़ा सा UI इसका बिगड़ रहा है। के बाद ये हो, आई थिंक हमने जो एक डिव कंटेनर के अंदर डाला था ना, वो जो डिव होना चाहिए वो बाहर होना चाहिए। ये जो लूप हमने चलाया था उस डिव के अंदर चलाना चाहिए, बाहर नहीं चलाना चाहिए। दैट शुड बी द इशू। इसमें इस डिव को क्या करता हूँ ना, टिक करता हूँ, उसको अंदर डालता हूँ। इस तरीके से एक जो बाहर डिव होगा वो डिव एक कहाँ चला, अंदर चला जाए। ये रहा हमारा। अब इसको ये भी, ये जो डिजाइन होगा थोड़ा सा रिफाइन, और इसको मैं सेव कर लिया है अभी यहाँ पे। ओके, अब ये थोड़ा सा सही दिख रहा है डिजाइन। और ये जो हमने आंसर्स ऐड किए हैं, आंसर्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक का पार्ट, क्वेश्चन को ऐड करना और आंसर को ऐड करना। लास्ट पार्ट रह रहा है, वो है हमारा यहाँ पे यूज़र के लिए। तो यूज़र वाला भी पार्ट हम इसी पार्ट 4 में ही कंप्लीट करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन और आंसर का पार्ट है, जो कि ये हम डन कर लिया है। जो पार्ट 5 रहेगा उसमें हम ऑथेंटिकेशन और केवल ऑथेंटिकेशन को देख रहे होंगे, जो कि बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, लगभग आई थिंक आधे आधे पौन घंटे का वीडियो होगा। तो उसमें केवल हम ऑथेंटिकेशन को फोकस कर रहे होंगे, यूज़र ऑथेंटिकेशन कैसे करना है, यूज़र ऑथेंटिक, और वहाँ पे हम फायरबेस का यूज कर रहे होंगे ऑथेंटिकेशन के लिए। तो हम उसको ऐड करके और इसमें यहाँ पे इंटीग्रेट कर सकते हैं इन चीज़ों को यहाँ पे। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं और कोई भी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे आप हमें पूछ सकते हैं। अगर इस इस वीडियो से रिलेटेड कोई अगर आपको इशू है, इस वीडियो से रिलेटेड अगर डाउट है, तो आप हमें कमेंट करना नहीं भूलिए। कमेंट करिए, ज़रूर करिए, और कमेंट में मैं कोशिश आपके कमेंट का जवाब दूँ मैं। और नेक्स्ट जो वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस प्रोजेक्ट को बिल्ड करवाना चाहते हैं, आप उस वह भी सजेशंस आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं ज़रूर उस
कमेंट्स को सिंपली हार्ट दूंगा और वो कमेंट है उस पर्टिकुलर वीडियो को अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट में ऐड करूँगा कि उस वीडियो को भी फैलाऊँ। तो तब तक के लिए नाइस एंड ऑसम डे। ओके।